नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड सहायक अध्यापक की जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए विशेष रूप से ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं आपके शिक्षण अभिरुचि पेडागोजी से संबंधित जो आपका 30 नंबर का उत्तराखंड के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 30 नंबर का जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही आपके 70 नंबर का जो रहता है वो आपका सब्जेक्ट रहता है। तो मैंने इसी क्रम में कल ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर उनका पाठ्यक्रम किस प्रकार से आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, किस प्रकार से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उसको देखना है, तो उससे संबंधित वीडियो बनाई थी। जो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये रहने वाला है। दूसरा ये भाग ये रहने वाला है जिसके अंतर्गत आपको 30 नंबर का यहाँ पर क्या क्या पाठ्यक्रम रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है, वो देखना होगा। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा बिंदु है परीक्षा में जहां पर आपकी जो मेरिट को बूस्ट करने का काम करता है। यदि किसी बच्चे ने अपना जो सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, साथ ही उसके साथ साथ में ही अगर मैं कहूँ शिक्षण अभिवृत्ति को भी अगर जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, अगर उसके क्वेश्चन अगर 30 में से अगर वो 20 या 25 नंबर लेके आता है तो निश्चित रूप में उसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के अंतर्गत तो निश्चित रूप में होता है। तो इस जो टॉपिक को सीरियस लेके चलेगा, इसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके आयोग से जो अगले महीने जो 3 वीक का जो समय दिया था, जो एलटी भर्ती का जो विज्ञापन जारी होने वाला है 30 नंबर का, इसमें क्या होगा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मैंने कह दिया कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मैं अंकित भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो अंक होंगे, जो 30 अंक जो दिए जाएंगे वो शिक्षण अभिवृत्ति से दिए जाएंगे। और विषय की अगर मैं बात करूँ, जो आपका पर्टिकुलर जो विषय होगा, जिस विषय से आपने एलटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो ये आपका क्या होगा 70 नंबर का ये होगा। अगर हम इन दोनों की अगर बात करें तो टोटल क्या होता है 100 नंबर का आपका क्या होता है पेपर ये होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अत्यंत अपना महत्वपूर्ण ये योगदान देता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर भाग दूसरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा टॉपिक ये है, द्वितीय भाग है। क्योंकि एलटी के अंदर का पहला जो पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा और दूसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है तो इसे प्लीज प्रेस कर लीजिए, और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि भैया किस प्रकार से यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम रहने वाला पाठ्य ये क्रम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा, आइए देखिए। मैं बात करूं बिंदु टू बिंदु चलूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। पहला है आपका शिक्षकों की बात करूं। देखिए मेरे साथ नोट कर दीजिएगा। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं पॉइंट 2 से दूसरे की बात करूं कि सामाजिक जो परिदृश्य होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक परिपक्वता या दृश्य भी कह सकते हैं, परिपक्वता से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। आप मेरे साथ यहाँ नोट करें। तीसरा पॉइंट आप देखिए। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो शिक्षा के प्रति अभिरुचि की बात करूंगा। शिक्षा के प्रति अभिरुचि किस प्रकार से छात्रों के बीच में होनी चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो और कितना वो समझ रहे हैं, उसको कितना याद करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ विचार संप्रेषण। आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो आप द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज बच्चा समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या नए तरीके आप इजाद कर रहे हो, वो तमाम चीजें उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। संप्रेषण ये पूछा जाता है। और अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो 5वां जो पूछा जाता है अंतः व्यक्तिकरण संप्रेषण। बच्चे के आंतरिक तौर पर आप उसको किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं या वो आपका किस प्रकार से कहा मान रहा है, आपके व्यक्तिगत रूप में आप उसे किस प्रकार से समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, और उससे किस प्रकार से वार्तालाप कर पा रहे हैं, वो आपकी बातों को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उससे संबंधित ये तमाम चीजें क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर हम पॉइंट 6 की बात करें तो पॉइंट 6 में
जो पूछा था शिक्षण व्यवसाय व व्यवसाय प्रतिबद्धता, यहाँ पर लिख लीजिए शिक्षण शिक्षण व्यवसाय, ठीक है, शिक्षण व्यवसाय एवं अगर मैं कहूं व्यवसाय की प्रतिबद्धता, ये प्रतिबद्धता ये आ जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब वहीं अगर हम बात करें छठे सातवें नंबर की पॉइंट के बोले, इसे नोट करते चलिएगा मेरे साथ। देखिए शैक्षिक प्रयोग, किस प्रकार से आप शिक्षा के प्रति नए नए प्रयोग इजाद करते हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो पाठ्यक्रम है वो आप विस्तार पूर्वक इनको समझिए। शिक्षा प्रयोग किस प्रकार से शिक्षा के प्रति आप नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हो, नए नए आपके इनोवेटिव आइडियाज़ क्या होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अभी उत्तराखंड सरकार ने जो पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पहले ये शिक्षा नीति लागू की है उत्तराखंड, तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपके कौन कौन से शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन कौन से आयोगों का गठन किया है, अगर मैं कहूँ हमारा जो अनिवार्य शिक्षा कब लागू है, मुद्गल आयोग का गठन कब हुआ था, प्याजे का कौन सा नियम था, ठीक है, ये तमाम जो मेहता समिति क्या थी, तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उनको आपको विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। और साथ ही मैं कहूँ अगर यहाँ पर जैसे कि आपको गणित के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हाई स्कूल स्तर के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके जो आपके कोण होते हैं, कोणों के बारे में भी पूछेंगे, इसमें कितने कोण हैं, और ये तमाम चीज़ें पूछे जाते हैं। आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर मैं नोट करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि समस्या का और एवं नवाचार, शिक्षा के अंतर्गत आपका नवाचार क्या नया इनोवेटिव आइडिया आप लेके आ रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा। देखिए और तो और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि भैया आप शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, जो शिक्षा के अंतर्गत जो रुकावट, जिन चीज़ों से रुकावट पैदा होती है, उनको दूर करने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हो, क्या चीज़ों को आप अप्लाई करो कि वो चीज़ों को बच्चे से वो चीज़ दूर हो सके, ठीक है। और यहाँ तक कि शिक्षण की जो सहायक सामग्रियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए, आपके अगर मैं कहूँ कक्षा में अगर आप प्रवेश करते हो तो बच्चे के पास शिक्षण के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और आपके पास क्या होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और उसके बुद्धि विकास के संबंध में आप उसको कितना ज़्यादा समझा पाते हो, कितना उसके बौद्धिक विकास के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं, और बुद्धि एवं विकास में जो आनुवंशिक और उसके वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से, उसका क्या जो बच्चा है उसके घर में क्या वास्तव में ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो उसको पढ़ाई उसको हो रही या नहीं हो रही है, उसके गार्जियन से मिलना, ये तमाम चीज़ें उसको ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे कि वो अपना शिक्षण कार्य कंप्लीट कर सके, ठीक है। और देखिए अधिगमन का अर्थ क्या, अधिगमन के अर्थ की बात कर रहा हूँ, अधिगमन का अर्थ है और ठीक है, और उसका विकास के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपका जो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, वो अधिकार यहाँ पर लिखा अधिकार अधिनियम, नियम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो और यहाँ पर अधिगमन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, अधिगमन में कठिनाइयाँ के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए बच्चों का सीखना और सोचने की क्षमता, देखो बच्चों को किस प्रकार से सोचना चाहिए और साथ ही उसकी क्षमताओं का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है, ये पूछा जाता है। और देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, ये इस बिंदु को आप नोट कर दीजिए। चलिए देखिए अगर आपने ये चीज कर लिया तो आप निश्चित रूप में इसको आप उत्तीर्ण कर लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे। यहाँ पर कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के संदर्भ में। देखिए राष्ट्रीय शिक्षण अधिगम की जो अधिगमन है
की कठिनाइयां किस प्रकार से सामने आती हैं और इससे संबंधित बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसकी रूपरेखा 2005 में जो शिक्षा का जो रूपरेखा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षण अधिगमन की। ठीक है, आपने जैसे बीएड में पढ़ाई होगा, ये तमाम चीजें पूछी जाती है। अधिगमन की रणनीति किस प्रकार से की जाती है वो आपसे पूछा जाता है, और तो और मूल्यांकन पद्धति किस प्रकार से होती है, तमाम चीजें इसके अंतर्गत काउंट ये करता है। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसे आप नोट करते हुए चलिएगा। और तो और इसके अंतर्गत देखिए सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पुटअप होते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अलग अलग विषयों से संबंधित विस्तृत जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जैसे पुस्तक हो गए, सम्मान के बारे में पूछा जा सकता है। और मतलब प्रसिद्ध पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं, राइटर हैं, पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनके उपन्यास पूछे जा सकते हैं। और पंचवर्षीय, बहुत महत्वपूर्ण, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ साथ देश और दुनिया के बारे में पूछा जाता है, देश और दुनिया से संबंधित तथ्यों के बारे में पूछा जाता है। और तो और देखिए राजनीति के संबंध में, नीति जगत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपके अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और तो और इतिहास से भी इक्के दुक्के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण और चीज बताते हैं, यहाँ पर क्या था, महत्वपूर्ण दिवस पूछा जा सकता है। जैसे शिक्षक दिवस होता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तमाम दिवसों के बारे में यहाँ पर विस्तार में दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर आंदोलनों के बारे में पूछा जाता है, आंदोलन। ठीक है, ये पूछा जाता है। और तो और देखिए अगर मैं विज्ञान के बारे में बात करूं, यहाँ पर देखिए अगर विज्ञान के बारे में बात करूं तो विज्ञान में खोजों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं और उनके आविष्कार, देखिए आविष्कारों के बारे में भी यहाँ पर दिया रहता है, आविष्कार किस प्रकार से हुए थे। और खेल जगत से, देखिए खेल जगत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख खेल, जैसे अभी एशियन गेम होने वाले हैं, खेल जगत से क्वेश्चन, खेल जगतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना होगा। और देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है उसको भी नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, गैर मौखिक श्रृंखला के बारे में पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है पहेलियां यहाँ पर बुझाई जाती हैं। पहेलियां भी सारणी के आधार पर यहाँ पर रहती है, सारणीकरण होता है इनका। ठीक, तीसरा बिंदु यहाँ पर शब्दकोश से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। शब्दकोश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। और समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल जगत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका बैठने की व्यवस्था किस प्रकार, सिटिंग के अरेंजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए बच्चों का, और समरूपता कैसे होने से, सांकेतिक भाषा किस प्रकार, गैर मौखिक, इसमें अंक गणित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और तो और अगर मैं कहूँ अक्षरों के प्रति अनुकूलता किस प्रकार से रहती है, और तर्क संगत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए किसी निष्कर्ष पर या निर्णय पर पहुंचने के लिए तार्किक तरीके से सोचने की प्रतिक्रिया और तार्किक तरीके से चीजों को सोचने और समझने की दिमागी क्षमता को परखने के प्रश्न यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर मुद्गल आयोग की रिपोर्ट पूछी जाती है शिक्षा के अधिकारों को 2005 का, 2006 या 2010 में ये कब प्राथमिक शिक्षा के बारे में पूछा था, उच्च शिक्षा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए बाल केंद्रीकृत में उसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, सीखना और उसका अध्ययन, ये क्वेश्चन पूछे।
रिपोर्ट और टेस्ट की मैंने बात करते हैं समाज के प्रति जिम्मेदारियां किस प्रकार से, और शिक्षण अभी के अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो तमाम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसलिए 30 नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना कि भैया खेल जगत से भी क्वेश्चन बन जाता है, इतिहास से भी बन सकते हैं, भूगोल से भी बन सकते हैं, आपके राजनीति विज्ञान से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये तो है ही जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, मैंने यहाँ पर लिखा है 2005 जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिगमन है, 2005 जो शिक्षा नीति है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शिक्षा के अधिकार से क्वेश्चन यहाँ से अधिक पूछे, अधिगमन से तो क्वेश्चन पूछे जाते। मैंने कहा कि भैया इस प्रकार से त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन की भैया इसमें कितने कोण हैं या आपको बताना है, और साथ ही ब्लड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया एक व्यक्ति ये है तो दूसरे व्यक्ति इसके चाचा का, फूफा का, दादी का ये लगता है, तो इनके बीच क्या संबंध होगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और ये भी बनते हैं कि भैया एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है, तो वो अगले स्टेशन में कितने मिनट में पहुंचेगी या कितने समय में लगेगा, ये तमाम चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो और इसमें एक चीज और बता दो, आपके उत्तराखंड से भी क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड के भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड के भौगोलिक सदृश्य से पूछा जा सकता है, शिक्षा से पूछा जा सकता है कि भैया उत्तराखंड में शिक्षा के अंतर्गत जो उसका प्रतिशत कितना है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ठीक है, और पुरुषों का भागीदारी कितनी है, कितनी इसमें साक्षरता रही है, कितने इसमें अनपढ़ ये रहे, अशिक्षित लोगों की है, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में जो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जनपद सर्वाधिक अव्वल नंबर पे है। ये तमाम चीजें इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पुटअप होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 30 नंबर लाना मतलब बहुत ज्यादा चने लोहे के चने चबाने के समान है, तो इसलिए इसे सोच समझ के पढ़िए। तो ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं, ज्यादा इसमें सिलेबस है नहीं, बहुत कम है, इसलिए 30 नंबर का है, तो 30 नंबर के आधार पर आप देख लीजिए। इसी प्रकार से ये इसका पैटर्न रहता है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसलिए आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप वैसे भी खुद समझदार हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।